हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में बात करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में देखेंगे टॉपिक वाइज सभी एग्जाम पॉइंट के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। इसमें देखेंगे सभी टॉपिक क्रम से, जैसे जनगणना, उत्तर प्रदेश का नामकरण, जनसंख्या और विभिन्न टाइगर रिजर्व के बारे में इसमें देखेंगे। तो देखते हैं टॉपिक वाइज उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। ये स्लाइड उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड आदि परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो देखते हैं कौन कौन से एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट इम्पॉर्टेंट उनके बारे में बात करते हैं। इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। इसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नाम के इतिहास के बारे में, कब कब कौन सा नाम दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं 1836 में उत्तर प्रदेश को क्या कहा गया। उत्तर प्रदेश को 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत या इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। कब? 1836 में। उसके बाद 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत एवं आगरा एवं अवध प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाने लगा। देखते हैं 1902 में क्या कहा गया। अवध एवं आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया 1902 में। 1937 में क्या कहा गया। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत इसे कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? संयुक्त प्रांत। यह संयुक्त प्रांत कब पड़ा? तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1937 में यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद देखते हैं 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश को क्या नाम दिया? उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। तो ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि नामकरण से संबंधित हैं। 1937 में क्या कहा जाने लगा था? संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। 1836 में क्या कहा गया था? उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत जिसे कहते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से इसके स्थापना या गठन किया गया। तो इसको 24 जनवरी के रूप में उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में भी 24 जनवरी को मनाते हैं। तो 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। देखते हैं यूपी की राजधानी परिवर्तन कब कब राजधानी परिवर्तन। तो 1836 में इसकी राजधानी क्या थी? आगरा। 1836 में इसकी राजधानी आगरा थी। 1858 में इसकी राजधानी प्रयागराज हो गई थी। 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से इसकी राजधानी थी। उसके बाद 1935 से इसकी राजधानी पूर्णतया लखनऊ बन गई। तो ये राजधानी के नाम से संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। तो यूपी की राजधानी परिवर्तन 1836 में क्या कहा गया? आगरा इसकी राजधानी थी। 1858 में प्रयागराज यूपी की राजधानी थी। 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से और 1935 से पूर्णतया लखनऊ इसकी राजधानी, जो कि अब तक भी है लखनऊ इसकी राजधानी। इसमें सभी बिंदुओं के बारे में बात की जाएगी। जनगणना संबंधित, पक्षी अभ्यारण्य, बांध परियोजना,
देखते हैं राजकीय प्रतीक के बारे में। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक देखते हैं। पक्षी क्या है? ये सारस है इसका। राजकीय पक्षी कौन सा? सारस। वृक्ष कौन सा है? अशोक वृक्ष। वृक्ष कौन सा है? अशोक। राज राजकीय चिन्ह क्या है? तो ये एक वृत्त में दो मछलियां एवं तीर धनुष। एक वृत्त में दो मछलियां एवं तीर धनुष। कब इनको स्वीकार किया गया था? तो 1938 में से स्वीकार किया गया था। एक वृत्त में दो मछलियां 1938 में स्वीकार किया गया था उत्तर प्रदेश राजकीय चिन्ह के रूप में। देखते हैं पुष्प क्या है? तो ये पलाश, जिसे कहते हैं टेसुक नाम से जाना जाता है। इसे जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। कत्थक क्या है इसका? राजकीय नृत्य कौन सा है? कत्थक। पशु कौन सा है? बारहसिंगा, जिसे कहते हैं स्वैम्प डियर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार स्वैम्प डियर के नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजकीय खेल कौन सा है? तो बात कर राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। और यूपी का राजकीय खेल क्या है? हॉकी। इसका भी हॉकी है इसका राजकीय खेल। तो इसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। किसे? तो पलाश को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। तो ये राजकीय चिन्ह से संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो राजकीय चिन्ह कौन से है? तो एक वृत्त में दो मछलियां एवं तीर धनुष के बारे में बताया गया। देखते हैं प्रशासनिक ढांचा के बारे में। एग्जाम में कई बार इससे एग्जाम देखने को मिलते हैं। तो प्रशासनिक ढांचा में देखते हैं। जिले कितने उत्तर प्रदेश में? 75 जिले। मंडल कितने हैं? तो 18 मंडल। नगर निगम कितने थे? तो पहले 16 थे, अब कितना हो गया है? एक। इनकी संख्या बढ़ गई, कितनी हो गए? 17। देखते हैं 18वां मंडल कौन सा था? यूपी का 18वां मंडल अलीगढ़। ये कब घोषित किया गया था? तो 2008 में यूपी को 18वां मंडल बनाया गया था। किसके रूप में? अलीगढ़ के रूप में बनाया गया था। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आने वाली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। देखते हैं एनसीआर में शामिल यूपी के कितने जिले हैं? एनसीआर क्षेत्र में शामिल यूपी के 8 जिले। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली। तो ये शामली नवीनतम है जो कि एनसीआर क्षेत्र में घोषित किया है। यह 8वां जिला है शामली, जो कि एनसीआर क्षेत्र में घोषित किया गया है। तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, ये उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में शामिल जिले हैं। देखते हैं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला, दक्षिणी जिला के संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछने मिलते हैं। तो इसका यूपी का उत्तरी जिला कौन सा है? ये सहारनपुर है। पूर्वी जिला कौन सा है? ये बलिया। दक्षिणी जिला सोनभद्र। पश्चिमी जिला शामली। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछने को दे देता है। तो इसका उत्तरी जिला कौन सा? सहारनपुर। यूपी का उत्तरी जिला सहारनपुर। यूपी का पूर्वी जिला बलिया। यूपी का दक्षिणी जिला सोनभद्र। यूपी का पश्चिमी जिला शामली। और सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से सीमा साझा करता है। एनसीआर क्षेत्र में शामिल यूपी का नया जिला कौन सा है? शामली। देखते हैं यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगी है? तो ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसे कहते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी कहते हैं यूटी को। तो कितने राज्य हैं? 8। एक केंद्र शासित प्रदेश लगा, कितने सीमा हो जाते हैं? राज्यों की सीमा साझा करते हैं 9 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो देखते हैं उत्तर में कौन सा है और पूर्व में कौन सा है, इनके बारे में बात करते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तर में है। यूपी के उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। यूपी के पूर्व में कौन कौन से हैं? तो बिहार, झारखंड। यूपी के दक्षिण में कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यूपी के पश्चिम में कौन कौन से हैं? तो हरियाणा, राजस्थान। और एक यूटी, जिसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जो कि दिल्ली क्षेत्र है। तो इसमें कितने हो गए टोटल? 8 राज्य और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। टोटल कितने हो गए सीमा साझा करने वाले? 9 राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? ये नेपाल की लगती है।
और नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट चोटी है, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है 8848 मीटर। देखते हैं नेपाल सीमा से सटे यूपी के कितने जिले हैं, तो 7 जिले यूपी के हैं जो नेपाल सीमा से सटे हैं। देखते हैं कौन कौन से। यूपी का दक्षिणी जिला कौन सा है, ये सोनभद्र है। सोनभद्र 4 राज्यों सीमा साझा करता है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसे क्या कहते हैं, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सोनभद्र को 4 राज्यों सीमा साझा करता है, इसलिए क्या कहते हैं, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेपाल सीमा से सटे यूपी के 7 जिले कौन कौन से हैं, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और ये पीलीभीत। और लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से। बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो यूपी का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यूपी का क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी कितने नंबर पर है, ये 4th नंबर पर है यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या में कितने नंबर पर है, तो जनसंख्या में पहले स्थान पर है यूपी। देखते हैं, बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कौन सा क्रम का है, ये 4थे नंबर का है। ये उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से 4थे में है। भारत के क्षेत्रफल का कितना है उत्तर प्रदेश, 7.33% उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल है इसका। कितने का, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का यूपी का क्षेत्रफल है, 7.33। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को देता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और भारत का पूछ ले तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी के सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, ये लखीमपुर खीरी है। कौन सा है, लखीमपुर खीरी। ये 76-80 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 76-80 वर्ग किलोमीटर में फैला है। हापुड़ कितना है, 660 वर्ग किलोमीटर में हापुड़ फैला है, 660 वर्ग किलोमीटर में ये हापुड़ फैला है। तो हापुड़ ये सबसे छोटा जिला होता है उत्तर प्रदेश का। ये सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल में, लखीमपुर खीरी। ये न्यूनतम कौन सा है, हापुड़। तो सबसे बड़ा की बात करें तो लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा की बात करें तो हापुड़। देखते हैं उत्तर प्रदेश के लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण। अब पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 650 किलोमीटर ये पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर, पूर्वी जिला बलिया, दक्षिणी जिला सोनभद्र, पश्चिमी जिला शामली। सोनभद्र कितने राज्यों सीमा साझा करता है, ये 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। देखते हैं यूपी के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यूपी की सबसे ऊंची चोटी है अमसोट चोटी, जो कि सहारनपुर में स्थित है। अमसोट चोटी। आम के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, सहारनपुर। बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले यूपी के 7 जिले कौन कौन से। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं कि बुंदेलखंड में कौन सा जिला शामिल नहीं है यूपी का। तो देखते हैं कौन कौन से जिले हैं 7 जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो ये झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये सभी जिले हैं जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। देखते हैं जलवायु, यूपी की जलवायु कैसी है, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यूपी की जलवायु है। देखते हैं इसमें ऋतु, प्रमुख 3 ऋतुएं कौन कौन सी हैं, तो ये कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ग्रीष्म ऋतु देखते हैं, ये मार्च से जून, ये अत्यधिक गर्म व शुष्क होती है।
वर्षा ऋतु जून से सितंबर, ये भारी वर्षा वाली ऋतु है। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी, ये ठंड और कोहरे वाली ऋतु होती है। तो ऋतुओं से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म शहर कौन सा है? तो ये आगरा और झांसी, ये सबसे गर्म शहर हैं। ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम गर्म शहर कौन सा है? तो ये बरेली है। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे गर्म शहर की बात करें तो आगरा और झांसी, सबसे कम गर्म शहर की बात करें तो बरेली। देखते हैं वर्षा की बात करें। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो ये गोरखपुर में होती है। 184.2 सेंटीमीटर ये वर्षा होती है। मथुरा में कितनी होती है? तो 54 सेंटीमीटर मथुरा में होती है। तो सर्वाधिक की बात करें वर्षा तो गोरखपुर में। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो ये राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है? ये सूरत, गुजरात। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे है। राप्ती में कौन सा? गोरखपुर। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि सर्वाधिक बारिश कहाँ से होती है? तो गोरखपुर 184.2 सेंटीमीटर। मथुरा में कितनी होती है? 54 सेंटीमीटर। देखते हैं यूपी का क्षेत्रफल जो कि जिलों से सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला तो लखीमपुर खीरी। न्यूनतम कौन सा है? हापुड़। अब इसकी बात की थी तो कितना? 7680 वर्ग किलोमीटर है हाप इसका लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल। हापुड़ कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर। देखते हैं राजकीय चिन्ह के बारे में। यूपी का राजकीय चिन्ह, एक वृत्त में 2 मछलियाँ, एक तीर धनुष, 3 तरंग लाइनें। इस चिन्ह को अगस्त 1938 में स्वीकृति मिली थी। 2 मछलियाँ किसका प्रतीक है? तो अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है 2 मछलियाँ। तीर धनुष किसका प्रतीक है? तो हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक है। 3 तरंग लाइनें क्या दर्शाती हैं? तो गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक के रूप में दर्शाती हैं 3 तरंग लाइनें। देखते हैं भाषा। तो उत्तर प्रदेश की भाषा कौन सी है? तो प्रथम राजभाषा कौन सी है? हिंदी। कब स्वीकार की गई थी? 1947 में से स्वीकार गया था। द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू। कब किया गया था? 1989 में से स्वीकारा गया था। द्वितीय भाषा कौन सी है? उर्दू। बात करते हैं विधानमंडल की। यूपी का विधानमंडल कैसा है? ये द्विसदनात्मक है, जिसे कहते हैं द्विसदनीय। द्विसदनीय का मतलब क्या है? इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो देखते हैं विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 सीटें और विधान परिषद में 100 सीटें। इसमें पहले कितनी थी? 404। अब कितनी है? 403। एक सीट हटा दी गई है। कौन सी? एंग्लो इंडियन की सीट हटा दी गई है। तो द्विसदना व्यवस्था किसमें है? विधानमंडल में। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100 सीटें। देखते हैं यूपी में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बात करते हैं। तो यूपी में सीटें लोकसभा और राज्यसभा की, तो लोकसभा कितनी है? 80, जो कि सभी प्रदेशों से सर्वाधिक हैं। राज्यसभा की सीटें 31, सभी प्रदेशों से राज्यसभा की सीटें भी यहाँ पे क्या सर्वाधिक हैं। बात करते हैं प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसके देखने को मिलता है कि कौन से इनकी संख्या अधिक है या कम है। तो देखते हैं उच्च न्यायालय कहाँ पे है? इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है। खंडपीठ कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। मंडल या संभाग कितने हैं? 18 मंडल या संभाग हैं। नगर एवं नगर समूह कितने हैं? तो ये 915 नगर एवं नगर समूह हैं। जिले कितने हैं? ये 75 जिले हैं। नगर पंचायतें कितनी हैं? 517 नगर पंचायतें हैं। तहसीलें कितनी हैं यूपी में? 351 तहसीलें हैं। नगर पालिका परिषद कितनी है? ये 200 नगर पालिका परिषद हैं। क्षेत्र पंचायतें कितनी हैं? 826 क्षेत्र पंचायतें हैं। जिला पंचायतें कितनी हैं? ये 75 जिला पंचायतें हैं। नगर निगम कितने हैं? तो ये नगर निगम 17 हैं। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी इकाइयाँ। ये एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करते हैं प्रदेश के प्रथम नेतृत्वकर्ता। तो प्रथम राज्यपाल कौन थे और प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू,
इसका उपनाम क्या था? भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता था। किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक इनका कार्यकाल रहा। देखते हैं, बात करते हैं प्रथम सीएम की। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कार्यकाल कितना? 1946 से 54 इनका कार्यकाल है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरोजिनी नायडू। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत। इन्हीं के नाम पर एक परियोजना भी है, जो कि रिहंद नदी पर बनी है। देखते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1946 से 54 इन्होंने क्या रखी थी? न्यूज़ रखी थी। सरदार डॉक्टर संपूर्णानंदन 1954 से 60, श्रीमती सुचेता कृपलानी 1963 से 67। देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाता है कि देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। चौधरी चरण सिंह 1968 से 68-77 तक इन्होंने क्या किया था? सीएम का पद ग्रहण किया था। श्री कमलापति त्रिपाठी 1971 से 73, ये भी उत्तर प्रदेश के सीएम बन चुके हैं। देखते हैं उत्तर प्रदेश की स्थापना से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। उत्तर प्रदेश का स्थापना 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। उत्तराखंड कब अलग हुआ था? तो 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ था। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड अलग हुआ था। 1 नवंबर 1956 को ये राज्य पुनर्गठन किया गया था। इससे 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। तो विभाजन कितना हुआ? 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को मिलाकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। देखते हैं प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल थे। प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में। प्रथम टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व। देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, ये लखनऊ में है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक। देखते हैं उत्तर प्रदेश की संरक्षित विरासत के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसमें टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4 टाइगर रिजर्व है। वन्य जीव कितने हैं? तो ये 25 से अधिक वन्य जीव हैं। उसके बाद पक्षी विहार कितने हैं? तो 10 से अधिक पक्षी विहार हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र यूपी का राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा। देखते हैं टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4। कौन सा? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये 4 हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी। देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे बखीरा, हस्तिनापुर, चंद्रप्रभा, किशनपुर, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी अभ्यारण्य। देखते हैं पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये नवाबगंज पक्षी विहार, सुर सरोवर पक्षी विहार पटना, जो कि एटा में है, लाग, जो कि फरुखाबाद में स्थित है। देखते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। स्थान लखीमपुर खीरी, नदी ये शारदा नदी के तट पर बना है। विशेष क्या है? प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें प्रमुख जीव कौन सा है? बंगाल टाइगर और एक सींग वाला गैंडे के लिए ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो यूपी के कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4। कौन कौन से? तो दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो ये उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व। और राष्ट्रीय उद्यान कितने? 1। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। देखते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसमें घटक कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर, वन्यजीव
अभ्यारण्य करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थान क्या है? लखीमपुर खीरी और बहराइच क्षेत्र में ये पड़ता है। प्रमुख जीव कौन से हैं? बाघ, दलदली, हिरण, इसे बारहसिंगा कहते हैं, हाथी और गैंडे, ये सभी दुधवा राष्ट्र टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में आते हैं, ये सभी प्रमुख जीव। देखते हैं पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व घोषणा कब हुई थी? 2008 में। ये भारत का 45वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और किस स्थान पर बना? तो पीलीभीत स्थान पर बना शाहजहांपुर में। विशेष क्या है? विविध तराई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये जाना जाता है। तराई के रक्षक दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के रूप में इनको तराई का रक्षक भी कहा जाता है। देखते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व। यह यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व। कौन सा है? रानीपुर। स्थान कहाँ पे बना? ये चित्रकूट, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। विशेष क्या है? मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघों के लिए यह एक महत्वपूर्ण गलियारा है, जो कि कहाँ पे है? ये रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी का चौथा है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। यह चित्रकूट जिले में स्थित है। बात करते हैं अमनगढ़ की। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यह बिजनौर जिले में पड़ता है। विशेष क्या है? प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ये बफर क्षेत्र है। कौन सा? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यह बिजनौर जिले में पड़ता है। यह यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य कुल कितने हैं? तो ये 25 से अधिक हैं, लेकिन इसमें बात करेंगे इम्पोर्टेंट के। तो पहला कौन सा है वन्य जीव अभ्यारण्य? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे है? ये चंदौली जिले में स्थित है। कब स्थापित हुआ था? 1957 में ये स्थापित हुआ था। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। ये कहाँ पे है? स्थान मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर क्षेत्र में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि मेरठ क्षेत्र में आता है। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि ललितपुर क्षेत्र में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 5.4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। यह ललितपुर जिले में पड़ता है। क्षेत्रफल 5.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला है। देखते हैं यूपी के वन्यजीव अभ्यारण्य। पहला कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी में कितने? 25। तो सबसे पहला कौन है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना 1957। स्थान चंदौली। देखते हैं उत्तर प्रदेश के बांध परियोजना। बांध का नाम, नदी और जिला या स्थान। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पे है? इसे पहले क्या कहते थे? रिहंद बांध कहा जाता था। यह नदी रिहंद नदी पर बना है। यह सोन की सहायक नदी है रिहंद। पिपरी, जो कि पिपरी स्थान कहाँ पे? सोनभद्र जिले में स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पे स्थित है? ये रिहंद नदी पर पिपरी सोनभद्र में स्थित है। देखते हैं माता टीला बांध। माता टीला बांध ये बेतवा में बना है, बेतवा नदी पर। जिला कौन सा है? ललितपुर। तो माता टीला बांध झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर माता टीला बांध कहाँ पे बना है? ये बेतवा नदी पर बना है, ये ललितपुर में बना है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बना है, ये झांसी में बना है। रामगंगा बांध रामगंगा नदी में बना है, कहाँ पे? अफजलगढ़ बिजनौर। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर ललितपुर में बना है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी ये महोबा में बना है। अहरौरा
गराई नदी ये मिर्ज़ापुर में बना है। सुकमा डुकमा बांध वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बेतवा नदी पर बना है। कहाँ पे? झांसी में। गोविंद सागर बांध शहजाद नदी ललितपुर में बना है। सजनाम बांध सजनाम नदी ललितपुर में बना है। देखते हैं प्रमुख नहरें। ऊपरी गंगा नहर कहाँ है? ये हरिद्वार गंगा। मध्य नहर मध्य गंगा नहर बिजनौर गंगा। निचली गंगा नहर नरोरा बुलंदशहर गंगा। शारदा नहर नेपाल सीमा शारदा नदी। देखते हैं यूपी के मेले एवं उत्सव। तो देवासरी मेला कहाँ लगता है? ये बाराबंकी में देवासरी मेला लगता है। बटेश्वर मेला ये आगरा में लगता है। ददरी मेला ये बलिया में लगता है। ये क्या है? सबसे बड़ा पशु मेला जो आगरा में लगता है। नौचंडी मेला ये मेरठ में लगता है, ये भी पशुओं का मेला है। नौचंडी मेला कहाँ पे लगता है? तो ये मेरठ में लगता है। खिचड़ी मेला कहाँ पे लगता है? ये गोरखपुर में लगता है। सुलहकुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है। शाकंभरी देवी उत्सव सहारनपुर। देवी पाटन बलरामपुर। सैयद सलार बहराइच में लगता है, इसका उत्सव मनाया जाता है बहराइच में। सैयद सलार बहराइच। देखते हैं माघ मेला। माघ मेला इलाहाबाद में लगता है। रामनवमी मेला अयोध्या में। कुंभ मेला प्रयागराज में। ताज महोत्सव आगरा में लगता है। राम बारात मेला आगरा में। देखते हैं कामपिल्ल मेला कहाँ पे लगता है? ये बांदा में लगता है। राम बारात मेला ये आगरा में। देखते हैं लठमार होली नंदगांव बरसाना में ये खेली जाती है, ये यहाँ का उत्सव है। मकानपुर मेला फरुखाबाद में। बल सुंदरी देवी मेला कहाँ पे लगता है? अनूप शहर। गढ़गौर मेला आगरा में। नैमिषारण्य मेला कहाँ पे लगता है? ये सीतापुर में नैमिषारण्य मेला लगता है। देखते हैं उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विद्यालय कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? 6। तो राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1972 में इलाहाबाद में की गई थी राज्य शिक्षा निर्देशालय। तो देखते हैं यूपी में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं और ये कहाँ पे हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो का है काशी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1916 में वाराणसी में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1921 अलीगढ़। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1989 लखनऊ में यह स्थापित है। देखते हैं इलाहाबाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 इलाहाबाद। राजीव गांधी नेशनल एविएशन विश्वविद्यालय 2013 में स्थापित हुआ है। यह फुर्सतगंज अमेठी रायबरेली में पड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 में, जो कि झांसी में ये बना है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुल महाजनपद उत्तर प्रदेश में कितने हैं। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछने का देता है कि उत्तर प्रदेश में महाजनपद की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में। भारत में टोटल कितने हैं? ये 16 महाजनपद हैं। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद हैं, इनके बारे में इस स्लाइड में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसकी राजधानी क्या है। कुरु क्या है इसकी राजधानी? कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसके क्षेत्र में आता है? तो मेरठ दिल्ली थानेसर क्षेत्र में आता है। देखते हैं पांचाल ये अहिछत्र इसकी राजधानी है। कामपिल्य भी कहते हैं इसके। तो ये रोहिलखंड बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में आता है। सूरसेन किसकी राजधानी है? सूरसेन की राजधानी क्या है? ये मथुरा इसकी राजधानी। देखते हैं वत्स किसकी है? तो वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। ये प्रयागराज के पास का क्षेत्र है। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। अयोध्या कहाँ पे? अवध क्षेत्र में ये पड़ता है। मल्ल किसकी है? मल्ल की राजधानी क्या है?
तो ये कुशीनगर या देवरिया क्षेत्र या गोरखपुर क्षेत्र में ये पड़ता है। देखते हैं काशी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है? तो सुक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में ये पड़ता है। देखते हैं उत्तर प्रदेश में मुख्य नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। देखते हैं कौन कौन से नदी किनारे कौन कौन से यूपी के शहर बसे हैं। तो देखते हैं गंगा नदी किनारे कौन से यूपी के शहर बसे हैं। तो ये कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, अनूपशहर, कन्नौज, इलाहाबाद, ये सभी गंगा के किनारे स्थित शहर हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। गंगा के नदी किनारे कौन कौन से यूपी के शहर बसे हैं। तो कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, अनूपशहर, कन्नौज, इलाहाबाद। देखते हैं गंगा नदी किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं यूपी के। तो बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, ये रामगंगा नदी किनारे स्थित हैं सभी। देखते हैं यमुना नदी किनारे कौन कौन से उत्तर प्रदेश के शहर स्थित हैं। तो ये मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर, ये सभी क्या हैं? ये यमुना नदी किनारे स्थित हैं। देखते हैं राप्ती में कौन कौन से शहर शामिल हैं। तो गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, ये गोरखपुर नदी किनारे ये गोरखपुर सभी किसे नदी किनारे स्थापित हैं बसे हैं। तो राप्ती नदी किनारे ये सभी जिले बसे हैं यूपी के। देखते हैं गोमती नदी किनारे कौन कौन से जिले हैं। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ये सभी गोमती नदी किनारे बसे शहर हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियों संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखते हैं सरयू नदी किनारे कौन सा शहर है। तो अयोध्या सरयू नदी किनारे है। अयोध्या किसका जन्मभूमि है। तो राम जी की अयोध्या जन्मभूमि है राम जी की। मथुरा किसकी है। तो कृष्ण जी की। देखते हैं राज्य के वन्य जीव संरक्षण। तो कितने राजकीय उद्यान कितने हैं। एक कौन सा। दुधवा राजकीय उद्यान। प्राणी उद्यान कितने हैं। तो 3 कौन से। कानपुर में एक स्थित है, लखनऊ में और उन्नाव में। टाइगर रिजर्व कितने हैं यूपी में। 4, पीलीभीत, दुधवा, अमनगढ़, रानीगंज, ये टाइगर रिजर्व हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। देखते हैं पक्षी विहार कौन कौन से पक्षी विहार कब स्थापित हुआ। तो नाम, जिला, क्षेत्रफल और स्थापना। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे। ये उन्नाव जिले में स्थित है। कितना क्षेत्रफल इसका। तो 2 किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। ये 1987 में स्थापित किया गया था। देखते हैं समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कितना क्षेत्रफल इसका। 8 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला है। 1987 में स्थापित किया गया था। लाख बहोसी या लाख बहोश पक्षी विहार कहाँ पे। ये फर्रुखाबाद में है। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय पक्षी विहार है जो कि 1988 में स्थापित किया गया था। देखते हैं सांडी पक्षी विहार कहाँ पे। हरदोई में। ये 3 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला। 1990 में स्थापित किया था। बखीरा कहाँ पे। तो ये संत कबीर नगर, ये कितने में फैला है। ये 29 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला। 1990 में स्थापित किया गया था। ओखला पक्षी विहार कहाँ पे। गौतम बुद्ध नगर, ये 4 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 1990 में स्थापित किए गए थे। समान तो मैनपुरी में है, 5 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है। 1990 में स्थापित। पार्वती अर्गा, ये गोंडा जिले में है। ये 11 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है। 1990 में इसे स्थापित किया गया था। विजय सागर पक्षी विहार महोबा, हमीरपुर, इन क्षेत्र में स्थित है। 3 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला है। 1990 में स्थापित किया गया था। पटना
पक्षी विहार कहाँ पे? एटा जिले में। यह सबसे छोटा पक्षी विहार है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाग बौसी पक्षी विहार है। सबसे छोटा की बात करें तो पटना। ये कहाँ पे है? तो एटा जिले में 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला, 1990 में स्थापित किया गया था। सुराताल ये बलिया जिला में स्थित है। यह 34 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला, 1991 में स्थापित किया था। सूर सरोवर ये आगरा में स्थित है। यह 4 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला है, 1991 में स्थापित किया था। भीमराव अंबेडकर या बेंती ताल ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये 4.27 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है। यह 2003 में स्थापित किया गया था। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पक्षी विहार और सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो कि फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापित किया हुआ था 1988 में। ये 80 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है। और सबसे छोटा पक्षी विहार की बात करें तो पटना पक्षी विहार एटा में है। इसकी स्थापना 1990 में। यह 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला है। अब इसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित सभी पॉइंट के बारे में, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की जनसंख्या कितना था? 16.51% यूपी की जनसंख्या की कितनी थी? ये 16.51% यूपी की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या कितना था? 16.51%। यूपी की जनसंख्या कितनी है? तो 19.98 करोड़। 19.98 करोड़ यूपी की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से ये भारत का पहला राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। क्षेत्रफल में बात करें तो ये चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो 19/98/12/341 की 19,98,12,341 उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है। इसमें देखते हैं पुरुष कितने हैं? तो 10,44,80,510 इसमें पुरुष शामिल हैं। महिलाओं की बात करें तो 9,53,31,831 इसमें महिलाएं शामिल हैं। ये कितने हैं? तो महिलाओं पुरुषों का परसेंट कितना है? तो 52.29% है। महिलाएं कितनी हैं? तो 47.71% महिलाएं हैं। यूपी की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी है 2001 से 2011? ये 20.23%। नोट, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 10 की वृद्धि 2001 से 2011 की? तो ये 17.7% है। 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 17.7%। यूपी कितना है? 20.23%। यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है? 7.3%। देखते हैं यदि यूपी को एक देश बना दिया जाए तो किस क्रम का होगा? तो ये 5वां सबसे बड़ा देश होगा। किसके बाद? तो चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा, अगर देश बनाने की बात की जाए उत्तर प्रदेश की। देखते हैं जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं सर्वाधिक में जिले और न्यूनतम में जिले। तो सर्वाधिक जिले जनसंख्या की दृष्टि से कौन कौन से हैं? तो प्रयागराज, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये 3 जिले हैं ये सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से। पहला कौन सा है? प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद। सबसे न्यूनतम में देखते हैं तो सबसे न्यूनतम क्या है? महोबा। इसमें सबसे अधिकतम की बात करें जनसंख्या कहाँ पे है? इलाहाबाद। न्यूनतम की बात करें तो महोबा। उसके बाद चित्रकूट, हमीरपुर, इन जिलों में न्यूनतम है। देखते हैं यूपी में जनसंख्या में यूपी कितना है? ये पहले स्थान पर है यूपी जनसंख्या में। जनसंख्या घनत्व कितना है यूपी का?
तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं यूपी में? 829 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में रहते हैं। देखते हैं भारत की बात करें तो 382 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में रहते हैं, 382 लोग। तो भारत की बात करें तो 382 और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829। देखते हैं यूपी में घनत्व, उत्तर प्रदेश घनत्व क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है उत्तर प्रदेश। देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, इनके बारे में बात करते हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। न्यूनतम की बात करें तो ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर, ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। सर्वाधिक में गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। न्यूनतम में ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। कई बार इनसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करते हैं निवास। देखते हैं नगरीय में कितने रहते हैं और ग्रामीण में कौन कौन से रहते हैं, कितने परसेंट रहते हैं। तो देखते हैं 22.3% नगरीय जिसे कहते हैं अर्बन, और ग्रामीण में कितने रहते हैं 77.7% रूरल जिसे कहते हैं ग्रामीण में निवास करती है। देखते हैं धर्म, देखते हैं तो हिंदू धर्म, मुस्लिम, अन्य धर्म। हिंदू धर्म में कितने हैं 79.73%, मुस्लिम में 19.26%, अन्य में कितने आते हैं ये 2% आते हैं अन्य में धर्म में, जो कि उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। कौन कौन से कितने लोग धर्म वाले। देखते हैं साक्षरता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिटरेसी रेट। इसमें लिटरेसी रेट देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट कितनी है तो 67.72%, इसे कहते हैं साक्षरता। तो यूपी की साक्षरता दर कितनी है ये 67.72%। जैसे इसमें देखेंगे पुरुष की साक्षरता दर कितनी है तो पुरुष की साक्षरता दर है 77.3%, महिला साक्षरता दर है 57.2%। अगर इनमें दोनों की बात करें इसका अंतर तो कितना है 20.1%, दोनों में अंतर है पुरुष और महिलाओं में साक्षरता दर का। देखते हैं जिलावार साक्षरता दर किसमें सबसे अधिक है किसमें सबसे कम है। तो गौतम बुद्ध नगर में 80.1%, कानपुर में 77.7%, औरैया में 66.3%। न्यूनतम कहाँ पे है तो श्रावस्ती 46.7%, बहराइच में 46.7%, बलरामपुर में 46.3%। ये जिलावार साक्षरता दर है। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है 67.72% है यूपी की। इसमें पुरुष की बात करता है महिला की बात करता है तो इसकी वैल्यू अलग अलग देखते हैं। देखते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता किसमें है कानपुर में। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता किसमें कानपुर में। देखते हैं सेक्स रेशियो जिसे कहते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात में यूपी और इसमें देखेंगे दोनों कम्बिनेशन करके भारत के। तो लिंगानुपात में भारत कितना है 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं भारत में। और यूपी की बात करें तो 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं उत्तर प्रदेश में है लिंगानुपात में। तो यूपी का लिंगानुपात कितना है 912 1000 पुरुषों में, और भारत का कितना है 1000 पुरुषों में 943 है जो कि भारत का है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। लिंगानुपात में राज्यों में यूपी का स्थान कौन सा है 26वां। लिंगानुपात में राज्यों में यूपी का स्थान। देखते हैं लिंगानुपात जिलावार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिलावार संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है किस जिले में सर्वाधिक है और किस जिले में न्यूनतम है। तो देखते हैं सर्वाधिक में जौनपुर कितना है 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी जिले जो कि लिंगानुपात में ज़्यादा हैं। इसमें कितने 24, इसमें कितने ज़्यादा 19, इसमें कितने ज़्यादा 17। तो देखते हैं न्यूनतम में कौन सा है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर कितना है 851, इसमें बहुत ही गिरावट आई है। हमीरपुर में कितनी है 861। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है जौनपुर में। न्यूनतम लिंगानुपात किस में है तो गौतम बुद्ध नगर जो कि 851 है इसमें गौतम बुद्ध नगर में लिंगानुपात।
बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की। तो शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चे सर्वाधिक किसमें, बलरामपुर में। न्यूनतम किसमें, बागपत। 2011 में कितना आया इसका, तो 902 लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात। 2001 से 2001 में कितना था, तो 916 था। और 2011 में कितना है, 902। 2001 में 911। बालिकाएं प्रति 1000 बालकों में 2001 से 2001 में कितना था, 916। 2011 में कितना है, 902। कितने गिरावट आई है, तो 14 अंकों की गिरावट आई है। किसमें, 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को इससे मिलते हैं। देखते हैं SC और ST, जिसे कहते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। SC में देखते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम कहाँ पे हैं, और ST में देखेंगे सर्वाधिक और न्यूनतम किस जिले में है। तो सर्वाधिक SC कहाँ पे हैं, सीतापुर में सर्वाधिक SC हैं। न्यूनतम कहाँ पे, बागपत में। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पे है, तो सीतापुर में। और न्यूनतम कहाँ पे, बागपत में। देखते हैं ST की बात करते हैं, सर्वाधिक ST कहाँ पे है, शेड्यूल ट्राइब जिसे कहते हैं, ये सोनभद्र जिले में है। और न्यूनतम बात करें तो ये बागपत। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से। न्यूनतम की बात करें SC में तो बागपत, अधिकतम की बात करें तो सीतापुर। ST में अधिकतम की बात करें तो सोनभद्र, न्यूनतम की बात करें तो बागपत। देखते हैं कुल जनसंख्या कितना है, 20.7%। देश में सर्वाधिक है ये कुल जनसंख्या का। सोनभद्र कुल जनसंख्या कितना है, 0.6%। देखते हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले, कानपुर, हमीरपुर। यूपी की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 1.85% यूपी की वार्षिक दर है। तो ये थे यूपी के महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। ये UPSI, यूपी पुलिस, होमगार्ड, इन परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसी इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वाचिंग फॉर, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।